एक्चुअली ये वाले पेज से नीट 2023 में एक क्वेश्चन आया था और मैंने इतना गंदा आगा था ना भाई। तो कल मेरा 7 लेक्चर का बैकलॉग हो जाएगा और 7 लेक्चर यानी कि ताला फॉर अ रीजन। तो क्या हाल है यार, आज ऑलमोस्ट 11 बजे अपने दिन की शुरुआत हो रही है एंड बस ऐसे कुछ खास दिन तो नहीं, वही नॉर्मल सा है। नीट एस्पिरेंट के दिन में क्या ही अलग होता है यार, रोज वही लेक्चर करने होते हैं, बैकलॉग्स बचा रहते हैं तो वो करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, तो वही सब आज के रूटीन में रहेगा। बस आज खास बात यह है कि आज मुझे अपना बैकलॉग खत्म करना है फिजिक्स का। आई मीन खत्म तो देखते होगा कि नहीं, लेकिन या ट्राई करूंगा मैं आज उसे पूरा करने की। तो बस बैकलॉग के साथ अपना आज का रूटीन कैसा रहता है वो देखते हैं। फिलहाल के लिए मैं रोज की तरह उठ के अपना डेली टारगेट बना लेता हूँ। अब देखो मैं अपना डेली टारगेट कैसे बनाता हूँ कि पहले मैं सारे लेक्चर चेक कर लेता हूँ कि आज मुझे कौन सा लेक्चर करने का है, कितने घंटे का लेक्चर है एंड कितने क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व, वो सारी चीज़ें देख लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना एक प्रॉपर प्लान बनाता हूँ एंड पता है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा ही रखूँ अपने टारगेट में, क्योंकि देखो किसी को भी नहीं पता कि तुम्हारी लिमिट कितनी है। एंड शायद तुम सोचोगे कि नहीं यार 3 लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो खाली आज 3 लेक्चर ही रखता हूँ अपने टारगेट में, एंड तुम उतना करके शायद खुश रहोगे। लेकिन क्या पता अगर तुमने किसी दिन 4 लेक्चर रख दिया टारगेट में, उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रख ली, जो कि तुम्हें देखने को लगेगा कि नहीं यार ये तो ज़्यादा है, लेकिन शायद अगर तुम उसे फॉलो करोगे तो पूरा कर पाओगे। इसीलिए मेरा ये मानना रहता है कि मैं अपनी लिमिट से ज़्यादा ही रखूंगा, ताकि मुझे बाद में एक शंका ना रहे कि शायद मैं इसे ज़्यादा कर सकता था क्योंकि मेरा ये टारगेट तो पूरा हो गया। एंड ट्रस्ट मी, अगर हम लोग ना कम टारगेट बनाते हैं एंड तुम लोग ये सोचोगे कि कम टारगेट में भी मेरा पूरा दिन निकल जाता है, तो वो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे सामने करने को चीज़ें ही बहुत कम है, तो तुम्हारा माइंड उसे जानबूझ के धीरे धीरे ही करता है, क्योंकि तुम्हें पता रहता है ना कि मेरे पास तो ये करने को पूरा दिन पड़ा है यार। इसीलिए मेरा बस यही मानना है, बाकी तो तुम्हारी इच्छा है तुम्हें कैसा टारगेट बनाना है, कैसे फॉलो करना है। और बाकी मेरे आज के टारगेट में मुझे फिजिक्स के 2 लेक्चर करने हैं। मेरा बैकलॉग इससे थोड़ा ज़्यादा है, मैं आगे अपने वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैंने 2 लेक्चर सिर्फ इसीलिए रखे हैं क्योंकि मुझे आज केमिस्ट्री के भी लेक्चर करने हैं और बायोलॉजी का भी लेक्चर करना है। साथ ही में बायोलॉजी की मुझे एनसीईआरटी रीडिंग भी करनी है, बिकॉज मैंने 1-2 दिन से की नहीं है, और रिविजन के लिए मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा। तो फिलहाल अब इन सबको साइड में रखता हूँ और सबसे पहले अपने बायोलॉजी में गुरु माँ का लेक्चर चालू करता हूँ। एंड जिन्हें नहीं पता गुरु माँ कौन है, एक्चुअली गुरु माँ आकांक्षा मैम को लोग बोलते हैं, आई मीन स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो मैं उन्हीं का लेक्चर कर रहा हूँ यूट्यूब से ही, 1 शॉट लेक्चर। इसका रीजन मैंने कई बार अपने वीडियोस में दे रखा है क्योंकि मैंने लॉन्ग लेक्चर कर लिया है, तो मैं एक रिवीजन के तौर पे ही देख रहा हूँ ये 1 शॉट लेक्चर। एंड ट्रस्ट मी 1 शॉट लेक्चर वर्थ इट है इनका। ऐसे कोई भी एनसीईआरटी से कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, पर फिर भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार डिटेल लेक्चर देख ही लेना, उसके बाद ही 1 शॉट वगैरह देखना। अगर तुम लोग एकदम मजबूरी में हो तो ही डायरेक्ट 1 शॉट से चालू करो, क्योंकि भाई ये जो बैकलॉग का वायरस है ना बहुत खतरनाक फैला हुआ है। पर पता है मेन चीज क्या है कि तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि ब्रो ऐसा नहीं है कि दिन भर में 4 लेक्चर 5 लेक्चर करना इम्पॉसिबल है। बस तुम्हारे पास एक आइडिया होना चाहिए क्लियर कि मुझे ये लेक्चर कैसे मैनेज करना है, मुझे अपना रूटीन कैसे मैनेज करना है, मुझे अपने डिस्ट्रैक्शंस कैसे मैनेज करने हैं। एंड इसीलिए अभी रिसेंटली मैं दिशा पब्लिकेशन की टॉपर स्टडी हैक वाली बुक पढ़ रहा हूँ, एंड ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है ब्रो कसम से, क्योंकि इसमें ना इस बुक के ऑथर अविनाश अग्रवाल ने 100 से भी ज्यादा JEE एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू लिया है, उनके लाइफ के जो भी चैलेंजेस थे वो सारी चीजें उनसे पूछ के इस बुक में मेंशन की है। तो जो भी नीट और JEE के एस्पिरेंट है जिन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है, जिन्हें लग रहा है कि मैं तो ये टैकल कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो उन्हें इन टॉपर्स की बात पढ़ के एंड टॉपर्स की एक्सपीरियंस जान के ना समझ आ जाएगा कि ओके यार मैं इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल कर सकता हूँ। जिनमें लैक ऑफ मोटिवेशन है, जिनको समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी चीजें कैसे करूँ, तो ये बुक उनके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं, कोई ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस नहीं है। तो आई गेस आपको भी ये बुक चेक मारनी चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक डाल दूंगा। हाँ, तो अभी जस्ट मैंने अपने बायोलॉजी का लेक्चर खत्म किया है और अभी फिलहाल मैं इवोल्यूशन का लेक्चर कर रहा था। तो यार ये पेज देख के ना मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। एक्चुअली ये वाले पेज से नीट 2023 में एक क्वेश्चन आया था और मैंने इतना गंदा आगा था ना भाई, एंड वो भी इतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक। एक्चुअली ये जो 2 कॉलम आपको दिख रहे हैं ना, एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का और एक प्लासेंटल मैमल्स का, तो अब इसमें सीन ऐसा था कि अपने को ये सारे जानवर के नेम याद रखने थे एंड मैंने वो याद रखा था, पर पता है पेपर में ना सबके नाम दे दिए और पूछ लिया कि प्लासेंटल मैमल कौन से। अब मुझे ये तो पता था कि हाँ ये मैमल है और ये मैमल है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आया एग्जाम में कि कौन सा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है और कौन सा प्लासेंटल मैमल है, और बस क्वेश्चन गलत कर दिए मैंने, 5 मार्क्स चले गए मेरे। तो बस वही बात है, लोग कहते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो, अपने को पता रहता है कि भाई क्या पढ़ना है, लेकिन जो छोटी छोटी डिटेल्स होते हैं ना एग्जाम में वही डिटेल सिली मिस्टेक करवाते हैं। क्योंकि आई गेस ये हर किसी को पता रहेगा कि हाँ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल होते हैं, प्लासेंटल मैमल होते हैं, ये 2 कॉलम दिए, एक स्पॉटेड कस्कस है, ये है वो है, ये सारी चीजें पता रहती है, लेकिन आंसर सही उसी का होता है
होता है जिसको एग्जैक्ट डिटेल्स पता होता है कि कौन सा प्लेसेंटल मैमल है और कौन सा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। अब वो सब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। फिलहाल के लिए मैं इसके एनसीईआरटी रीडिंग कर लेता हूँ एंड थोड़े बहुत मैं नोट्स बना लूंगा। अब मैं नोट्स इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ना इस चैप्टर में डेटा बहुत सारे दिए हैं, जैसे कि ये इतने बिलियन ईयर अगो प्रेजेंट था, फिर इतने बिलियन ईयर अगो ये आया, फिर वो आया, तो ये सारी चीज़ें इतनी ईजिली याद नहीं होती, तो इसीलिए मैं नोट्स के नाम पे सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ। मैं बायोलॉजी के नोट्स ऐसे तो नहीं बनाता, पर ऐसे कोई कोई चैप्टर हो गए ना जिसमें डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैं उसके डेटा वाली शीट बना लेता हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी हार्ड कॉपी में ये सब बनाया था एंड मेरे फाइल में वो सब पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बनाया था। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है बट फिलहाल आई कैन अफोर्ड, तो मैं बना रहा हूँ। क्योंकि अभी अपने को ऐसा लग रहा है कि यार ये बनाने में टाइम लगेगा, छोड़ना, एनसीईआरटी में दिया है, मैं वहीं पर हाईलाइट करके जाने देता हूँ। लेकिन ये चीज़ ना एंड में हेल्प करती है, अभी बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी, लेकिन जब एंड में तुम्हें इतने सारे 90-80 चैप्टर जब लर्न करने को होंगे ना, तब तुम्हें लगेगा कि यार मैं एनसीईआरटी खोल के बैठूंगा, इतने सारे पेज है, कौन से टॉपिक पढ़ूंगा, कौन से टॉपिक छोड़ूंगा। एंड तब ये जो शीट अभी बनाते हो वो एंड में हेल्प देता है कि इवोल्यूशन के डेटा याद करने, एक शीट निकाला, एक पेज पढ़ा, सारे डेटा याद हो गए। तो शॉर्ट नोट का यही फ़ायदा है, जिसे अभी के अभी सारी चीज़ का फ़ायदा चाहिए होता है ना कि नहीं मैंने तो अभी नोट बनाया, मुझे यूज़ में नहीं आया तो मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि टाइम लग रहा है, उन्हें एंड में दिक्कत होगी, मैं अभी बता रहा हूँ। तो बायो के नोट्स एंड एनसीईआरटी और लेक्चर के बाद मैं फाइनली केमिस्ट्री का लेक्चर करने बैठा हूँ। मैं इसके बाद शॉर्ट की एडिटिंग करूँगा, फिलहाल मैं लेक्चर कर लेता हूँ। एंड लेक्चर में वही अपने पंकज सर का उम्मीद बैच का वन शॉट कर रहा हूँ। हाँ आई नो बहुत पुराना बैच है, पर लेक्चर बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैंने लास्ट ईयर उम्मीद बैच के लेक्चर्स देखे थे। अभी बस मैं दोबारा से इसीलिए देख रहा हूँ ताकि मैं साथ ही साथ में नोट्स भी बना लूँ। तो बस यूं ही बैठ के नोट्स बनाने से बेहतर है कि मैं लेक्चर भी देख लेता हूँ, क्योंकि सर ने इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई है तो वो भी हो जाती है एंड इसके बाद मैं अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ही लूँगा। तो यार अभी मैंने अपना केमिस्ट्री का लेक्चर किया, मतलब 1 घंटे किया, उसके बाद मैं अपने शॉर्ट्स की एडिटिंग करने बैठ गया था। ऐसे तो मैं दोपहर में एडिटिंग करता हूँ, पर क्या है कि इधर मतलब दिन में बहुत शोर शराबा होता है, काम चल रहा होता है, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपना केमिस्ट्री का लेक्चर चालू कर लेता हूँ, उसके बाद फिर बीच में एडिटिंग कर लूँगा। तो मेरे शॉर्ट्स की एडिटिंग हो गई एंड मैं अभी थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ। अभी मैं दोबारा से अपना लेक्चर कंटिन्यू करने बैठूंगा, उसके बाद अपना फिजिक्स का लेक्चर भी करना है। तो यार जल्दी से जल्दी आज केमिस्ट्री के वन शॉट को निपटाना पड़ेगा। बाकी कुछ लोग के मन में सवाल था कि भाई तुम्हारे कितने चैप्टर्स हुए हैं, कितने टॉपिक्स हुए हैं, तो मैं वो सारा ना अपने लास्ट 5 मंथ प्लान वाले वीडियो में बता दूंगा। एंड वो वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, जिसमें मैं तुम्हें एक आइडिया भी दे दूंगा कि मेरे कितने चैप्टर्स हो गए हैं, कितना चैप्टर्स बाकी है, कितने महीने में हो जाएगा। एंड जिन बंदों ने अभी तक बिल्कुल भी चालू नहीं किया है, मैं उनके लिए भी अपनी तरफ से जो छोटा मोटा एडवाइस हो पाएगा वो दे दूंगा। अपने मन से कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, जो जो चीज़ें मैंने टीचर से सीखी है ना वही सारी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि शायद उनके बैकलॉग हो गए थे इसलिए उन्होंने टीचर्स के सारे लेक्चर नहीं देखे, तो उन्हें पता नहीं है कि टीचर सारे लेक्चर में क्या क्या बताते हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। बस यही बोलूँगा कि तुम लोग स्ट्रैटेजीज़ के लिए मत भागना कि स्ट्रैटेजी दे दो, कोई स्ट्रैटेजी दे दो, एंड ना मैं कोई स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी सबकी अलग होती है एंड सबको खुद से बनाना पड़ता है। मेरी एक अपनी अलग स्ट्रैटेजी है एंड तुम्हारी एक अपनी अलग होगी। तो यार अभी मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9। तो अब मुझे अपना फिजिक्स का लेक्चर करने बैठना है, यानी कि बैकलॉग ख़त्म करने बैठना है। और मैं दिखाता हूँ, देखो ये 1 2 3 4 5 और एक और पिछले वाले चैप्टर का एक लेक्चर बच रहा है, तो टोटल 6 लेक्चर हो गए। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ मालूम है कि एक लेक्चर और रहने देता हूँ, आज के दिन नहीं देखता हूँ, तो कल मेरा 7 लेक्चर का बैकलॉग हो जाएगा। और 7 लेक्चर यानी कि थाला फॉर अ रीज़न। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार एक लेक्चर छोड़ देता हूँ नहीं यार मस्ती कर रहा हूँ भाई, ये थाला वाला ट्रेंड भारी पड़ जाएगा अपने को, तो करने बैठना है। अब देखता हूँ मैं कितने लेक्चर कर पाता हूँ। वैसे बैकलॉग से याद आया, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई मेरे इतने लेक्चर का बैकलॉग है, मेरे 70 लेक्चर का बैकलॉग है, मेरे 150 लेक्चर का बैकलॉग है। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? और अगर मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे तो ब्रो अपने आप से क्यों मजाक कर रहे हो? 150 लेक्चर में तो शायद पूरा 11 निपट जाएगा यार, तुम लोग 150 लेक्चर का बैकलॉग करके बैठे हो। भाई देखो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इतने लेक्चर्स का तुम लॉन्ग लेक्चर्स करने मत बैठना, तो वन शॉट लगाओ। पीडब्ल्यू के भी बहुत सारे क्रैश कोर्स चालू हुए हैं, बहुत सारे क्रैश कोर्स पास्ट ईयर भी चालू हुआ था, उसके पहले भी चालू हुआ था, उम्मीद का सीरीज है, देन बहुत सारे सीरीज है यार। चलो मैं एक काम करता हूँ, ये सारे नोट्स को रखता हूँ और अपना फिजिक्स का नोट्स निकाल लेता हूँ, तब तुम्हें आगे की चीज़ें बताता हूँ कि मतलब तुम्हारे इतने सारे लेक्चर पेंडिंग है तो उसका क्या करना है। अभी देखो यकीन बैच में ना MR सर ने रिवीजन वाले सेक्शन में अपने क्रैश कोर्स के लेक्चर्स अपलोड करा के रखे हैं फ्री में। एंड सर का ये बोलना है कि वो क्रैश कोर्स वाले लेक्चर में क्वेश्चंस और कंटेंट का रेशियो बहुत तगड़ा है। अब देखो मैंने तो वो लेक्चर अब तक नहीं देखे, इसीलिए मैं खुद से कुछ नहीं कह सकता,
लेकिन सर ने जो बोला है आई गेस सही ही बोला होगा। और MR सर का लेक्चर है तो आई गेस अपने को डाउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ जिनके बहुत सारे लेक्चर बचे हैं ना वो वही क्रैश कोर्स वाले लेक्चर्स ही करें, एंड जिनके कम लेक्चर भी बचे हैं ना वो भी उससे कर सकते हैं। हाँ, अगर तुम्हारे 2-5 लेक्चर बचे रहेंगे तब तो लॉन्ग ही कर लो, क्योंकि वो इजीली हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, 2-5 लेक्चर का बैकलॉग ना इज़ ओके, पर यह है कि उसे बढ़ाते मत रहना कि आज 7 हो गया, कल 8 हो गया, परसों 9 हो गया, ऐसा नहीं। उसे धीरे धीरे कम करते रहो, फिर किसी दिन बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, किसी दिन थोड़े बढ़ जाएंगे, पर एक बैलेंस करके रखना। ओवर कॉन्फिडेंस में मत चलना कि तुम क्लियर कर ही लोगे। हाँ, तो अभी मेरे फिजिक्स के दोनों लेक्चर हो चुके पूरे। मैंने आज ये वाले सेकंड वाले चैप्टर में से फर्स्ट लेक्चर किया था, और पिछले वाले चैप्टर में से एक लेक्चर लास्ट का जो बचा था वो किया था। आज का लेक्चर यार वैसे तो मुझे ये वाला टॉपिक बहुत ही बोरिंग लगता था, लेकिन सर ने उसको एक्सपेरिमेंटली दिखा के बहुत ही अच्छा कर दिया। साथ ही में इस लेक्चर में पिछले चैप्टर की ही सारी चीज़ें थी, तो इसको फोकट का सर ने इस लेक्चर में डाल दिया। ये बात मैंने अपने वीडियो में भी पहले ही बताई थी कि MR सर की कोई भी न्यू चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर ना धोखा होता है, इसलिए उसको न्यू चैप्टर मत समझना, उसको पिछला वाला चैप्टर ही समझना। क्योंकि सर उसको स्टार्ट तो ऐसे करते हैं कि मैं आधा 1 घंटा ना पिछला वाला टॉपिक पढ़ा दूंगा और फिर आधे घंटे बाद में ये वाला चैप्टर चालू करूंगा, लेकिन वो होता नहीं। एनीवेज, अभी मैं DPP वगैरह तो शायद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है, तो मैं देखता हूँ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊंगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा, नहीं तो DPP का मूड हुआ तो वही कर लूँगा। अभी बस एंड की क्वेश्चन प्रैक्टिस बच रही है, फिर आज का सारा काम तमाम, मतलब कि आज के सारे काम खत्म हो जाएंगे। दिन तो काफ़ी लंबा गया पर आई गेस प्रोडक्टिव भी गया, क्योंकि मैंने एडिटिंग भी कर ली, मैंने अपने लेक्चर्स भी कर लिए, एंड में थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हुई है रोज़ के मुकाबले, पर कैसा था कि आज मुझे लेक्चर भी ज़्यादा करने थे तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कम करना पड़ा। पर क्योंकि अभी इस संडे कोई टेस्ट नहीं है ना, इसीलिए मैं लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा कर ले रहा हूँ, ताकि अगले हफ्ते में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करूँ एंड लेक्चर्स पे कम ध्यान दूँ। हाँ, तो आज का सारा कार्यक्रम मेरा ख़त्म हो चुका है। मैंने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए, लेक्चर वगैरह जो भी था शेड्यूल वो सब कर लिया है। अभी तो मैं फाइनली थक गया हूँ, तो अभी थोड़ी देर में मैं सोने जाऊँगा, सब कुछ पैकअप करूँगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी मैं सीधा सोने जा रहा हूँ। और शेयर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता है। तो अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो भाई तुम्हारी इच्छा है, पर हाँ, अगला व्लॉग देखने फिर आना, ठीक है? मिलते हैं।